साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन्यकार जी। सभी संतों महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी सब परिवार सहित तन मन धन से खुश होंगे और हमेशा सतगुरु आप सभी को तन मन धन से खुशी रखे। सारे संसार को यही अरदास है चरणों में सतगुरु के। सारा संसार के लिए सतगुरु अवतरित होता है, इसलिए सबका भला करना मालिक। सत्संग जी, भक्ति की बात, भक्ति पथ जो है सत्संग जी पावन पवित्र और निर्मल मार्ग है जीवन का। इस पथ पर जो भी चलता है उसके हृदय के भाव पवित्र पावन और निर्मल होते हैं। ये ऐसा मार्ग है सत्संग जी सभी को सुलभ नहीं होता। इस परमात्मा द्वारा एक बख्शा हुआ तोहफा होता है, जिसके मन को परमात्मा भक्ति से नवाजता है उसी को ये सुलभ हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के अध्याय में बताते हैं कि अर्जुन, संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह छल दंभ भरा होता है, तो इसी का अनुसरण करते हैं और जगत को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं एक दैविक शक्ति से नवाजे हुए, जिनके अंदर दया प्रेम नम्रता सहनशीलता क्षमा और भक्ति का मार्ग होता है सत्संग जी। तो जिनके भी जीवन में परमात्मा ने किसी भी रूप में भक्ति मार्ग प्रदान किया है उनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये जीवन इसीलिए मिला है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पाऊँ ही परलोक सवारा। ये परलोक संवारने के लिए मिला है। इस लोक को तो सभी लोग संवार लेते हैं, कोई बिजनेस करके, कोई व्यवसाय करके, क्योंकि संसार को सजाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा बिजनेस व्यवसाय से भी मिल जाता है। कोई भी बिजनेस अच्छा करके इसको संवारा जा सकता है संसार को। लेकिन सत्संग जी परलोक जो बात होती है कि जो पावई परलोक सवारा, परलोक मरने के बाद नहीं संवरता। लोग जीवन भर तो संसार को ही संवारने में बिता देते हैं, लेकिन सत्संग जी जब मरते हैं तो अपने पीछे वो मुक्ति वाला मार्ग छोड़ जाते हैं कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हमें पिंडदान करेंगे तो हो सकता है मुक्ति हो जाए। नहीं सत्संग जी, ये काम स्वयं करना है। ये जो पाखंड है पिंडदान वाला सत्संग जी, इससे मुक्ति संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जीते जी मुक्त होना है। ये जो परमात्मा ने पांच तत्व की शरीर दी है, ये मंदिर के समान है। इसमें इस मन के को परमात्मा से जोड़कर भक्ति कर कर इसे प्राप्त करके इसके विषय में जान करके इस आत्मा को इस जेल से छुड़ाना है। ये आत्मा 84 लाख की जेल में कैद है सत्संग जी, जो अति कष्ट में है। जिस प्रकार कोई अपराधी होता है सत्संग जी, जब उम्र सजा हो जाती है तो उसके परिवारजन बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, लेकिन मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने जीव की रचना किया भक्ति करने के लिए, प्रेम करने के लिए, लेकिन ये माया के वशीभूत होकर इस चक्र में फंस गया। माया के जाल में फंसकर इसने इस 84 लाख का फंदा अपने गले में डाल लिया। अब परमात्मा इसको छुड़ाने के लिए ये अवसर प्रदान किया है कि अब तुम्हारी जो
सज़ा है वो पूरी हो चुकी है, अब तुम रिहा हो सकते हो। लेकिन सत्संग जी रिहा होने के लिए भी जिस प्रकार वकील करना होता है, उसी प्रकार सत्संग जी सतगुरु को जीवन में लाना पड़ता है। इस परमात्मा के दरबार में सतगुरु की ही वकालत चलती है, कोई जजमेंट नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं चलती, सतगुरु ही सिफारिश कर सकता है इसका। आज सतगुरु माता सुदीक्षा शबेंद्र हरदेव जी महाराज के रूप में अवतरित होकर इस सत्य का ज्ञान बांट रहा है और आवाज़ लगा रहा है सबको गारंटी से कि आओ, सभी आओ, पापी कपटी, किसी को अलग नहीं बोला, सबको, सारे संसार के कि आओ अपनी इस 84 लाख के जेल से इस आत्मा को आज़ाद कर लो। इस परम पिता परमात्मा को, निराकार ब्रह्म जो अंग संग हमारे विराजमान है, अंदर बाहर भीतर सब जगह एक समान है, जिसके विषय में रामायण में तुलसीदास जी बड़े अच्छे से लिखे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो आज जानने की बारी है, आज आपके हिस्से में वो प्रेम आया है, भक्ति वाला, मानवता वाला, इसलिए इसे आप आज़ाद कर सकते हो और ये आज़ादी स्वयं से देनी होगी, कोई और आज़ाद आपको नहीं कर सकता। हम आज़ादी शरीर को तो दे देते हैं सत्संग जी, किसी जेल से शरीर को छुड़ा लेते हैं, लेकिन इसी प्रकार 84 लाख बंधन में ये आत्मा बेजोड़ जकड़ी हुई है, जिसको एक ही मार्ग है भक्ति में परमात्मा को प्राप्त करके इससे बाहर निकाल कर आज़ाद कर लेना, इसी का नाम मुक्ति है। और इसके लिए इस परम पिता परमात्मा को, निराकार ब्रह्म जो हमारे अंग संग विराजमान है, इसको जानना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे आगे भक्ति का जो मार्ग प्रशस्त किया है, वेदवाणियाँ लिखी है, ये हमारे सहायता के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमारे जीवन के उपयोग के लिए उन्होंने बना के हमारे लिए धरोहर ग्रंथों की रचना की है, जिससे हमें मार्गदर्शन मिल सके। तो सत्संग जी इसमें बहुत सारी कथाओं का वर्णन है, कथाएं भगवान के कर्मों के वर्णन है। तो सत्संग जी केवल कर्मों का, भगवान के वृत्तांत वर्णन कथा सुन लेना मुक्ति नहीं होता। जिस प्रकार कोई किसी दवा का नाम पढ़ लेने से रोग खत्म नहीं होते, सत्संग जी डॉक्टर के पास या मेडिकल पे जाके उस दवा को लेकर उस दवा का सेवन करना पड़ता है और उसके हिसाब से परहेज भी करना पड़ता है, तब जाके रोग खत्म होता है। इसी प्रकार वेद शास्त्र हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन इसको केवल पढ़ना नहीं है सत्संग जी, इसको जीवन में अपनाना है, ढालना है, कर्मों में उतारना है, तब जाके हमारा जो ये 84 लाख का बंधन है जेल का, इसका ताला खुलेगा। ये इसका जो ताला का चाबी है सत्संग जी सतगुरु के पास है। कहते हैं ले ताला जो चाबी खोले वो ही किस्मत वाला है। ये परमात्मा रूपी ज्ञान का जो ताली है सत्संग जी, इसको ज्ञान की ताली से इस मार्ग को अवरोध ताले को खोलना है और इस आत्मा को इससे आज़ाद करना है सत्संग जी। फिर ये अवसर नहीं मिलता कि भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कोई काम नहीं आने वाला, दुनिया की दौलत, हम घर बंगला गाड़ी जितने भी आराम की चीज़ें हैं बना के बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमने सारी दुनिया की आज़ादी पा ली। सत्संग जी नहीं, सत्संग जी ये तो एक जीवन मानव का क्षण मात्र का स्टॉपिंग है। जैसे किसी ट्रेन के एक अंतिम और एक प्रथम जंक्शन होता है, बीच में बहुत सारे हाल्ट और स्टेशन आते हैं, तो ट्रेन बीच में रुक नहीं जाती, केवल 2-3 सेकंड के लिए रुकती है या 1 मिनट के लिए, फिर वहाँ से प्रस्थान करती है। इसी प्रकार ये आत्मा का जो सफ़र है सत्संग जी बहुत लंबा है। इस 84 लाख में पता नहीं कब से ये घिरी पड़ी है और बार बार कीड़े मकोड़े, कुक्कुर, गदहा, पिंजड़े में पंछी,
नर्क को भोग रही है। आज ये सुंदर तन मिला है मानव का, जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिनको हम पूजा करते हैं देवता की, उनको भी ये दुर्लभ है। साथ संगत जी, आपको हीरा मिला है, इस हीरे को लाभ उठा लेना, इसकी कीमत जान लेना है कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मौका में, लौटोगे जब दोबारा। साथ संगत जी, ये पंचतत्व की जो शरीर की बनावट है, रचना है, हवा अग्नि जल वायु, ये सभी अपने अपने तत्व में जलाने के बाद या दफनाने के बाद सड़ गल कर उसमें विलीन हो जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन साथ संगत जी, जब ये आत्मा अपना घर, निज घर की पहचान नहीं कर पाएगी तो इस 84 लाख के भ्रमण में भूल जाएगी, और इसका भूलना ही इसका चक्कर काटना होता है। इसलिए इस जीते जी मानव जीवन में निज घर को पहचान कर लेना है, जिसके विषय में लिखा है कि आत्मा का घर परमात्मा है, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जब ये चेत कर लेता है अपने घर की तो सहज सुख की राशि हो जाता है, क्योंकि परमात्मा आनंद घन राशि है, इसमें कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। जब इसमें मिल जाता है तो आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये असली आनंद है, परमानंद, जिसे परमानंद का आनंद कहते हैं साथ संगत जी। इसे पाने के लिए साथ संगत जी हमें वेद शास्त्रों का या मूर्ति पूजा करके हम नहीं पा सकते। मूर्ति पूजा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। धर्म ग्रंथों का पढ़ना हमारे जीवन की जो वाणियाँ संतों की पढ़ना हमारे जीवन का कर्तव्य है। लेकिन साथ संगत जी, इसको जीवन में ढालना भी है कि जो लिखा रामायण में उसको जीवन में उतारें, जो गीता में उपदेश कहा गया है उसको जीवन में धारें, कर्म में उतारें, तब जाके हमें इसका लाभ मिलेगा। इस रमे राम को जान के, इन आँखों से देख के, भक्ति करके अपने इस जीवात्मा को आज़ाद कर लेना है। इसी का नाम मुक्ति और परमानंद है साथ संगत जी। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। सभी के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन्यकार। जो भी त्रुटियाँ हुई अपना चरणों का बालक समझ के बना लेना और अपना प्यार दुलार बनाए रखना। सभी के चरणों में प्यार भरा धन्यकार प्रवान करिएगा।